क्या आपने कभी सुना है भगवान जगन्नाथ ने चोरी की थी? पुरी का एक ऐसा कटहल जिसे चोर नहीं खुद भगवान खाने आए थे। जिस रात वो कटहल गायब हुआ उस रात मंदिर में भगवान के होठ मीठे थे। भक्त पूछ बैठा, प्रभु ये चोरी क्यों? और भगवान मुस्कुरा दिए। अगर जानना है भगवान ने चोरी क्यों की तो ये कहानी आखिरी तक सुनिए। पुरी की पावन धरती जहाँ हर सांस में जय जगन्नाथ बसता है, जहाँ भगवान मंदिर में नहीं हर दिल में विराजमान है। इस पुरी में रहता था एक साधारण सा भक्त, नाम था दामोदर दास। ना बहुत धन ना बहुत बड़ा घर, बस एक छोटी सी कुटिया। भक्त इतना सीधा कि रोज मंदिर जाकर कहता, हे प्रभु जो है सब आपका है, बस मन को संभाल लेना। दामोदर के घर के आंगन में एक कटहल का पेड़ था। फल इतने मीठे कि पूरी पुरी में मशहूर। हर सुबह वो पेड़ को देखकर कहता, हे जगन्नाथ पहला फल आपका होगा। कटहल पकने लगते हैं जिसमें एक कटहल बहुत बड़ा और मीठा सा दिखता है। दामोदर दास सोचने लगता है, कल इसे भगवान के लिए लेकर जाऊंगा। शांत रात आती है, चारों ओर चांदनी फैल जाती है, सब सो रहे थे। तभी हमारे कालिया ठाकुर चुपके से मंदिर से निकलते हैं। धीमी गति, शांत आवाज और सीधे पहुंचते हैं दामोदर दास के आंगन में। दामोदर कुटिया में सो रहा था। नन्हे नन्हे पैर, पीला पटका कमर में बांधे लपक कर पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ढूंढ कर सबसे मीठा कटहल नीचे फेंक देते हैं। आवाज आती है धड़ाम। दामोदर उठ पड़ता है। भगवान झटपट उतरते हैं और कटहल लेकर छुप जाते हैं। दामोदर बाहर आकर देखता है तो कोई नहीं था। सोचा बिल्ली होगी और जाकर सो जाता है। भगवान हंसने लगते हैं और अच्छे से कटहल को खाकर मंदिर चले जाते हैं विश्राम करने। फिर जब सुबह दामोदर उठता है तो उसका दिल धक्क से रह गया। सबसे बड़ा और सबसे पका कटहल गायब है। न पेड़ टूटा न जमीन पर निशान, जैसे कटहल खुद चलकर गया हो। दामोदर दुखी मन से सोचने लग जाता है कि कोई भूखा होगा, ले गया होगा। सोचता है दूसरा पकेगा तो वो लेकर जाऊंगा। अब उसे क्या पता था, वो तो उसके भगवान के पास पहुंच गया। अगली रात फिर वही हुआ। दामोदर सुबह देखता है मीठा वाला कटहल फिर से गायब। वो बहुत दुखी होता है। फिर तीसरी रात भी वही होता है। अब दामोदर सोच में पड़ गया, ये कौन सा चोर है जो सिर्फ सबसे मीठा फल ही लेकर के जा रहा है। इस बार उसने मन बना लिया था, आज जाग कर पहरा दूंगा। दामोदर पेड़ के नीचे बैठ जाता है, भगवान का नाम जपता रहा। भगवान जगन्नाथ को तो फिर चोरी करके ही खाना था, क्योंकि लीला करने का उनको शौक जरूर था। तभी दामोदर को थकान से नींद आने लगती है। शरीर थका हुआ था और आंखें लग गई। इस बार जगन्नाथ अपने रथ के साथ आए थे और कटहल लेकर जा ही रहे थे कि दामोदर दास को देखकर आधा कटहल वहीं छोड़ दिया। ये भी उनकी ही लीला थी। सुबह जब नींद खुली तो दृश्य बदल चुका था। कटहल आधा कटा पड़ा था और वहां पर साफ साफ रथ यात्रा के पहियों के निशान पड़े थे। दामोदर का दिल कांप गया। ये कोई साधारण चोर नहीं हो सकता। वो दौड़ता हुआ सीधा मंदिर पहुंचा। जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच में जब भगवान के दर्शन हुए तो दामोदर की आंखें भर आईं। उसने देखा भगवान के होठों पर कटहल का रस टपक रहा था। मुस्कान ऐसी जैसी कह रहे हो, भक्त मैंने ही खाया है। दामोदर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, प्रभु आप तो मालिक हैं, फिर ये चोरी क्यों? तभी उसकी नजर वहां रखे आधे कटहल पर पड़ी जो पुजारी के हाथ में था। लोगों ने पूछा, ये आधा कटहल क्यों चढ़ा रहे हो आप? तो पुजारी बताने लगे कैसे भगवान जगन्नाथ ने सपने में आकर उनको अपनी लीला का सारा वृत्तांत सुनाया। ये वही आधा कटहल है जो वो चोरी करके लेकर आए हैं। दामोदर दास को ऐसा लगा जैसे उस क्षण शब्द नहीं थे, लेकिन भाव था जो दिल तक उतर गया। जैसे भगवान कह रहे हो कि जो भक्त मुझे
प्रेम से अर्पण करते हैं ना, मैं उनका इंतज़ार नहीं करता, मैं खुद चल कर आता हूँ। मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे तो भक्त की भावना चाहिए। जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ भगवान मेहमान नहीं रहते बल्कि अपने बन जाते हैं। उस दिन के बाद दामोदर ने कटहल के पेड़ पर ताला नहीं लगाया, उसे में एक बात लिख दी, हे प्रभु, जो भी है आपका है। और कहते हैं आज भी पुरी में जब कोई सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ को याद करता है ना, तो भगवान कभी राजा बनकर तो कभी चोर बनकर उनके जीवन में आ ही जाते हैं। कहानी अगर दिल को छुई हो तो भगवान के लिए कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखना।